समय पर कंप्लीट नहीं कर पाते, क्या इसका हमारे राइटिंग स्पीड से कुछ लेना देना है? अगर आपको ये सच लगता है तो बताइए कि हम ऐसा क्या कर सकते हैं जिससे हमारी राइटिंग स्पीड को बढ़ाया जा सके। चलिए देखते हैं। पहली महत्वपूर्ण चीज है टूल जो हम लिखते वक्त यूज करते हैं, यानी हमारी पेन या पेंसिल। इसके लिए हल्के यानी लाइट वेट पेन का उपयोग करें जो आपको आसानी से लिखने में मदद करेगा। आप जिस लाइट वेट पेन का यूज कर रहे हैं उसी से प्रैक्टिस करें और एग्जाम के दौरान भी वही पेन यूज करें। एक चीज का ध्यान दें कि आप पेन का ढक्कन को एंड में ना लगाएं। हमें एक्स्ट्रा वेट नहीं लेना है। दोस्तों, हमें फास्ट लिखने के लिए अपनी उंगलियों और हाथ के मांसपेशियों को ट्रेन कराना है। हम वह कैसे कर सकते हैं? ओके, मुझे बताइए कि कोई भी एथलीट अपनी रनिंग स्पीड को कैसे अचीव करता है? हाँ दोस्तों, वो लोग कंटिन्यूअस प्रैक्टिस और ट्रेनिंग से ही स्टैमिना बिल्ड करते हैं। वही सेम लॉजिक हमें भी यूज करना है। प्रैक्टिस करके ही हमें वो स्पीड मिल सकती है। तो हम स्टार्ट कैसे करें? सबसे पहले आपको कोई भी टेक्स्ट बुक, गाइड, स्टडी मटेरियल से जो रिटन मैटर है उसको कॉपी करके एक पेज पर लिखना है और साथ यह देखना है कि आपको वो पेज पूरा फिल करने में कितना समय लग रहा है। चलिए मान लेते हैं कि आपको 5 मिनट लगा। अब अगले बार आपको वही सेम टेक्स्ट लिखना है, लेकिन इस बार स्पीड बढ़ाना है और देखना है कि हम पिछले बार से कम समय में खत्म कर पा रहे हैं या नहीं। आपको यही प्रोसेस दोहराना है जब तक आपको एक कांस्टेंट या फिक्स्ड टाइम नहीं मिलता। पर इस बात का ध्यान दें कि आप हैंडराइटिंग बिगाड़े नहीं। आपको स्पीड और हैंडराइटिंग दोनों का बैलेंस बनाए रखना है। अब हमें इसी स्पीड से लिखने की प्रैक्टिस करनी होगी ज्यादा से ज्यादा समय तक। आप बीच में ब्रेक जरूर ले सकते हैं जब आपको थकान महसूस हो, लेकिन कम से कम 2 से 3 घंटे तक कंटिन्यूअसली लिखने की कोशिश करें, क्योंकि नॉर्मली हमारा एग्जाम ड्यूरेशन उतना ही होता है। हमें पहले से ही तैयार रहना है, ठीक है? पर दोस्तों, हम एग्जाम के टाइम ऐसे बुक से कॉपी करके तो नहीं लिख सकते हैं। हमें सोच समझ कर लिखना होगा। तो आप प्रश्न पढ़ने के तुरंत बाद मन में आंसर का फ्लो बना लीजिए, फिर लिखने की शुरुआत करें। आप पिछले वर्षों के क्वेश्चन पेपर सॉल्व करके भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। आप स्पीड बढ़ाने के लिए किसी को आंसर्स डिक्टेट करने के लिए भी कह सकते हैं और आप उनके बोलने के स्पीड से अपना राइटिंग स्पीड मैच कर सकते हैं। लिखते समय आप पेन या पेंसिल सॉफ्ट ग्रिप से पकड़ें। बहुत ज्यादा जोर लगाकर और दबाकर ना लिखें, इससे मसल्स में स्ट्रेस बढ़ जाता है और आप जल्दी ही थक जाएंगे। सॉफ्ट ग्रिप और नॉर्मल प्रेशर आपको बिना थकावट लंबे समय तक लिखने में मदद करेगा। एक और चीज यह है कि आप शब्दों को ज्यादा बड़ा बड़ा ना लिखें, क्योंकि उन्हें कंप्लीट करने में एडिशनल समय लग जाता है। आप नॉर्मल लेटर साइज प्रेफर करें, ठीक है? यह सभी टिप्स के अलावा आप कुछ वार्म अप एक्सरसाइजेस भी ट्राई कर सकते हैं, जैसे कि आपने स्माइली बॉल्स देखे होंगे जो फॉर्म का बना होता है। आपको इसे स्क्वीज करना है और फिर रिलैक्स करना है। स्क्वीज करना है और रिलैक्स। इसे 4 to 5 टाइम्स रिपीट करें। फिर आपको 4 से 5 कॉइन्स टेबल पर रखना है, फिर उसे उठाना है और फिर से रखना है। इसे करते समय अपने इन 3 उंगलियों का उपयोग करें। आप किसी अनुपयोगी पेपर को यूज करके छोटे छोटे बॉल्स बना लीजिए। ध्यान रखें कि आपको फिर से उन्हीं 3 उंगलियों का इस्तेमाल करना है पेपर को रोल करते वक्त। आपको एक पेंसिल पकड़ना है, ठीक उसी तरह जैसे आप लिखते वक्त पकड़ेंगे, और उसे धीरे धीरे सरकाते हुए पीछे लाना है और फिर वापस आगे। फिर से पीछे लाना है और फिर आगे। आप एक रबर बैंड ले और उसे अपने हाथ में ऐसे डालें। अब आपको अपने फिंगर्स को स्ट्रेच करना है और रिलैक्स करना है। अब यह प्रक्रिया दोहराते रहे
3 से 4 बार तक। तो दोस्तों, आप इन एक्सरसाइजेस को ज़रूर ट्राई करें और अपने हाथ और उंगलियों को ट्रेन करें ताकि आप बिना थकावट ज़्यादा से ज़्यादा समय तक लिख सकें। हम आशा करते हैं कि आपको हमारा टिप्स यूज़फुल लगे